So now today we will study exponent and powers. Okay, exponent and powers. ये लोगों क्यों अभी स्टडी कर, अभी थोड़ा बेसिक बेसिक स्टडी करें, ओके, बिकॉज आगे चल के जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा तब ये लोग सब का बेस आपको थोड़ा क्लियर होगा, तो तब सॉल्यूशन बहुत आसान होगा, इसलिए आगे ये लोग को कर लेते हैं। ओके, ओके। तो इसमें ये कैटेगरीज है। ओके। कोलावेरी 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 जी। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ओके, वी विल स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो यहाँ पे जो भी हम लिखा है इसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, बिकॉज जब सॉल्यूशन करता है तो रिगार्डिंग दिस ऐसे पावर्स आ जाते हैं, इसको हम लोग बाद में जब पॉलिनॉमियल्स में पढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जैसे कि व्हेन एवर आई गिव यू, हम बोलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू 2 into 2, राइट। 2 into 2 जो क्या हो जाता है मेरा, 4 देता है, इट इज 4 देता है। बट इसको हम बोलेंगे इन केस इफ आई आस्क यू,
कि ये 2 into 2 को आप पावर में हमको बताओ। ओके, टू हम्म, इंटू टू को पावर में कन्वर्ट करो। तो अब क्या करना है यहाँ पे, 2 and 2 कॉमन है, राइट। 2 and 2 क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन नंबर को 2 को यहाँ पे लिखो। ओके, उसके बाद ये 2 के ऊपर हमेशा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये x एक नंबर है। ओके, ये x एक नंबर है, तो उसका राइट साइड का ये जो टॉप में रहता है, ओके, ये टॉप हम्म, में हमेशा एक 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। और ये x को हम बोलेगा एक्सपोनेंट, और ये ऊपर में जो भी नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे हम इसको मान लो हम a से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, अभी के लिए a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस a इज नोन एज पावर, ठीक है। a इज नोन एज पावर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम यही एग्जांपल को हम थोड़ा एलोबरेट करके देने, जैसे कि इफ आई गिव यू 5 दे देगा, ठीक है, और ऊपर में दे देगा हम 3। 5 का देखिए राइट साइड का टॉप में 3 है, ओके। तो दिस नंबर, ये जो नंबर है, ये मेरा जो 5 को हम बोलेगा एक्सपोनेंट, एन ये 3 जो उसका ऊपर है उसको बोलेगा हम पावर। पावर, ठीक है, उसको बोलेगा हम पावर। तो पावर और एक्सपोनेंट तो बहुत बहुत इजी क्लियर हो गया, राइट। तो उसमें अभी यस। क्या है, जो एग्जाम्पल 1 ये जो हम नीचे में किया हुआ है, 2 को कॉमन ले लिया। और जैसे हम हमेशा बोलते थे, जैसे कि एक नंबर जैसे कि यहाँ पे दे देगा हम, जैसे कि 5। 5 का नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 हमेशा डाल सकते हैं, बिकॉज 5 1 जब 5 काटेगा तो 5 भी आएगा। वैसे ही जैसे कि हम 5 दे देगा, उसका ऊपर में हमेशा हम 1 पावर दे सकते हैं। 1 पावर मतलब क्या है, 5 को आप एक बार सिर्फ लिखना है। तो पावर 1 देने से तो कुछ चेंजेस नहीं होता, इसलिए हमेशा हमें 1 पावर छुपा होता है। ओके, अभी के लिए बस आप बात को फ्लो में ले जाइए, बस 1 पावर छुपा होता है। जैसे आपको हम दे देगा 6, अभी हम बोलेगा 6 का ऊपर कितना पावर है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट टॉप पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी इस यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ में एक्सपोनेंट जो बन जाएगा मेरा 6 बन जाएगा, और पावर जो क्या बन जाएगा मेरा 1 बन जाएगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे कि थोड़ा पहले हम ऊपर में दिया था, जैसे कि 5 to the power 3, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, एक्सपोनेंट इज 5, ठीक है, एंड 3 इज माई पावर। इसको हम लोग कैसे पढ़ता है, इसको रीडिंग जब करेगा ये नंबर को, अब जैसे किसी आदमी को रीड रीड आउट करेगा, तो अब इसको बोलेगा 5 to the power 3, 5 to the power 3 पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे कि हम 6 को यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे 6 जब हम दिया था, 6 का ऊपर में 1 था, कुछ भी नहीं था, तो हम 1 ले लेंगे। उसको बोलेगा हम 6 to the power 1, या फिर 6 to the power आप 1 का जगह नन भी बोल सकते हैं, ओके। ये भी, लेकिन 1 हमेशा छुपा होता है। एंड नाउ ये पावर का मतलब क्या है, ओके, ये पावर, व्हाट डज दिस पावर मीन, ये पावर क्या रोल प्ले करता है। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, बस आप लोगों को अभी थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। जब अब 2 स्क्वायर आप पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, पहले जमाना में स्क्वायर एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड क्यूब्स पढ़ा था आपने, ठीक है। बस हल्का सा उसका मैं थोड़ा सा रेफरेंस देगा। अब 2 का स्क्वायर क्या है आपको, जब 2 to the power 2, मतलब 2 का ऊपर में क्या है, चलो ये दोनों सेम नंबर हो गए, इसमें थोड़ा झमेला है। जैसे कि हम 4 दे देगा, ओके, 4 का ऊपर पावर हम दे देगा 2, ठीक है। तो मेरा एक्सपोनेंट है मेरा 4, और पावर है 2। इसका मतलब क्या है, 2 मतलब क्या है, हमको 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ओके। 4 को 2 टाइम्स करना है, ओके। 4 into 4, दैट इज 4 को आप 2 बार लिखना है, उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देना। वैसे ही आपको हम जैसे कि दे देगा 4 to the power 3 दे देगा, तो आपको क्या कर देना, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ही आपको हम दे देगा 4 to the power 4, तो आप 4 को
4 बार मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और वैसे ही अगर मैं दे दूं 4 टू द पावर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप 4 को 4 दे देना, या फिर हम पावर 1 दे दें। ठीक है, तो इसको बोलता है जो भी मेरा ऊपर में अभी जो भी टू, वेट, ओके, तो अभी यहाँ पे मेरा जो भी 2 3 4 और ये जो 1 है, ये लोग सब जो क्या है, पावर है। ये पावर। सब जो है मेरा पावर, और ये मेरा 4 लोग जो भी है ये लोग क्या है, एक्सपोनेंट बनता है। ओके, तो अभी क्या है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं मेन चीज, जैसे थोड़ा पहले हम आपको दिया था 2 into 2, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 into 2 का मेरा मल्टीप्लिकेशन आता है 4। अभी आपको बोलेगा इसको 2 को एक्सपोनेंट एंड पावर में कन्वर्ट करो। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर में कन्वर्ट करो। तो अब क्या कर देना है, यहाँ पे दो तो 2 कॉमन है, राइट, तो अब 2 ले लेना है। उसके बाद हम क्या बोला, यहाँ पे 1 हमेशा छुपा होता है, बोला कि नहीं बोला, यस। तो क्या हो जाता है, ये 1 और 1 जो क्या हो जाएगा, एक 2 का 1 ले लो, ये 1 यहाँ पे आएगा और ये 1 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम सोल्व करेगा तो हमको आ जाएगा 2 to the power 2, राइट। फिर जैसे दे देगा 3 into 3 into 3 दे देगा, 3 3 जो 9, 9 3 जो 27। ठीक है, तो इसको हम बोलेगा अभी, इसको एक्सपोनेंट एंड पावर में कन्वर्ट करो। तब क्या कर सकता है, फिर से 3 सब कॉमन है, राइट, तब 1 2 3 3 को कॉमन है, तो अब क्या है, 3 को यहाँ लगा दो। ठीक है, और सबका ऊपर क्या है, पावर 1 छुपा हुआ है, तब ये तीनों 1 को प्लस कर देगा, तब फिर क्या आ जाएगा, 3 to the power 3, दिस इज इक्वल टू 27, राइट। समझ में आ रहा है। यस। तो अभी यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है, अब ये है कि ये हम आपको कल उस दिन बताया था, ABC जो भी आपका लेटर्स होता है, ठीक है, लेटर्स ABC लेके जेड तक, एनी लेटर्स जो भी दिया जाता है उसको हम बोला था वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स है, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। तो जब हम 2 into 2 किया था, तो इसमें क्या है, ये 2 को, दिस 2, ओके, ओके, लेट मी शो यू। ये जो मेरा फर्स्ट 2 है, इसको हम मान लिया, चलो ए मान लिया, तो ये 2 भी तो सेम नंबर है, तो ये भी तो मेरा ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ए, राइट। और इसका ऊपर पावर 1 छुपा है, 1 छुपा है, इसका ऊपर भी हम पावर 1 और 1 दे सकते हैं, राइट। इसको हम क्या कर देगा, तो ये मेरा बन जाता है पावर ए स्क्वायर। अभी यही 2 को हम क्या कर देगा, 2 into 2 करके, या में 2 to the power 3 दे देगा और 2 to the power 4 दे देगा। अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से, ये 2 और ये 2 सेम है, कॉमन है, तो हम 2 को नीचे ले आ जाएगा। उसके बाद ये पावर दोनों है 3 और 4, तो पावर दोनों जो ऊपर में आ जाएगा तो हम प्लस कर देंगे, तो ये मेरा बन जाता है 4 5 6 7, 2 to the power 7 रिक्वायर्ड। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप देखना, ओके, जो हम ये यहाँ में बताने के लिए कर रहा था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम ये 2 को हम ए कंसीडर कर लेगा, ओके, ये 2 को ए कंसीडर कर देगा तो ये 2 भी मेरा ए बन जाएगा, राइट। लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, ए, तो यहाँ से मेरा क्या है, हम इसको पावर 3 पावर को जैसे कि हम एम मान लेगा, प्लस A to the power n, प्लस इस मल्टीप्लाई, तो ये मेरा ए एम प्लस एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, राइट। देर इज, जैसे कि हम आपको जो भी नंबर दे देगा, जैसे लेकिन क्या है, नंबर जो एक्सपोनेंट जो सेम होना है, दैट इज बेस जो सेम होना है, जैसे कि हम आपको दे देगा 7 to the power 10 into 7 to the power 20 दे देगा,
आप इसको क्या अभी कैसे सोल्व करेगा, इसको क्या है एक्सपोनेंट का फॉर्म में ही लिखो बोलेगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। तो आप क्या करेगा, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेगा। इसमें क्या है, मेरा ए जो कौन है, 7 है मेरा ए, बिकॉज दोनों ए ए देर इज सेम नंबर है, या में 7 भी सेम नंबर है, तो हम 7 को ले लिया। एम जो क्या है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट जो भी पावर है। एन जो क्या है, यहाँ में जो भी 20 पावर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमें क्या बता रहा है, एम प्लस एन होना, देर इज पावर जो प्लस होना है, देर इज 10 प्लस 20, दिस गिव्स अस 7 टू द पावर 30, राइट। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखा हुआ है ये मेरा फुलफिल हो जाता है। ठीक है, ये मेरा फुलफिल हो जाता है। तो कुछ पूछना है एनीवन? हाँ सर। हम्म। तो अभी मेन चीज जो क्या है, क्या एक प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखना, ओके, इन केस इफ आई गिव यू 7 टू द पावर 10 एंड 2 टू द पावर 10, ठीक है, 2 टू द पावर 10 को छोड़ दो, 10 पावर 10 को छोड़ दो, 2 टू द पावर 5 दे देगा। जब आपको ऐसे दिया जाता है तब आप क्या है, ये फॉर्मूला जो ऊपर का फॉर्मूला है इसको यूज नहीं कर सकेगा। वाई, बिकॉज इनके 7 को हम ए ले लेगा, तो टू तो अलग नंबर है ना, टू तो अलग नंबर है, तो ये क्या पता बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है, तो ऐसे में यूज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन होना है और सेम एक्सपोनेंट होना है, दैट इज बेस नंबर सेम होना है, पावर डिफरेंट होने से कुछ इशू नहीं है। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes. और अभी एक चीज है, क्या है, इन केस अब ये में जो 7 टू द पावर 10 है, 7 टू द पावर 10, 7 टू द पावर 10 और 7 टू द पावर 10, दिस इज 20, राइट, 20 दिया था हमने ऊपर में एग्जांपल में। अगर मैं इसको अभी प्लस में दे दूं तो क्या करूँ? तो प्लस में होने के लिए तब भी ये जो क्या होगा, प्रॉपरली प्लस नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग को कितना है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब प्लस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक्सपोनेंट भी सेम चाहिए, यानी पावर भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ओके, ये चीजें पजल नहीं होना, हम इसलिए इसको हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि आगे में क्या था कि 7 into 7 और 10 to the power 20 था, यहाँ पे क्या है, अब देखना है, मल्टीप्लाई है। ओके, मल्टीप्लाई होने से हम 7 को कॉमन ले लिया और 10 to the power 20 प्लस हो जाता है। वेयर एज जब एडिशन होता है तब क्या कर देता है हम लोग, ये दो नंबर को क्या कर देता है, प्लस कर देता है और पावर को सेम रहने देता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे कर देता है, दैट इज 2 to 7 है ना, इसको 2 कर दो इंटू 7 to the power 10 कर दो, राइट। तो 2 7 to 14, 14 to the power 10 बन जाएगा। इसको समझने के लिए आप ये वाला को देख सकते हैं, दिस वन। ठीक है, इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, हम और अगर बता देगा, जैसे कि एग्जांपल मान लो हम ए ले लिया, ठीक है, a to the power n, राइट, प्लस a to the power n। ओके, जब ऐसे होता है तो हम क्या कर देता है, 2a ले लेता है और पावर को सेम रहने दो। ठीक है, 2a मतलब क्या है, ये 2a मतलब क्या है, ये 2a मतलब 2 into a होना है और पावर जो क्या है सेम ही रहे। तो जैसे कि अभी यही एग्जांपल जो हम लोग लिया था, 7 to the power 10 प्लस 7 to the power 10, ये मेरा ऊपर का जो क्राइटेरिया है इसको फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए तो हमको मिल गया 10, और एन जो क्या है, मेरा पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है 10, और ए जो मेरा 7 मिल गया।
तो यहाँ पे हम क्या कर देगा, 2 into 7 to the power 10। तो 2 into 7 कर देगा, तो 7 2 इज 14 to the power 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक बार हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन का, अभी हो गया मेरा एडिशन का। और अभी क्या रहता है आपका, जैसे कि हम्म, आपको ऐसे दे देता है, ये फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, वरना फजल होते रहेगा। a to the n और हम ब्रैकेट दे दिया, चलो स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे, स्मॉल ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पे m दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना है, मेरा आंसर जो ऐसे आना है, जो एक्सपोनेंट है ए, जो ए ही रहना है, और जो पावर है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अभी इसमें आप देखिए, जैसे कि हम दे देगा, 2 दे देगा, ओके, 2 to the power हम 2 दे देगा, और ये ब्रैकेट देके हम इधर 4 दे देगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाना है, 2 को आप ऐसे ही लिख लो, और पावर क्या है, 2 है, और ब्रैकेट के बाद कौन सा पावर है, 4 है, दैट इज 2 to the power 8, राइट। जैसे कि कंडीशन हम देगा, जैसे कि 3 into 3 to the power 2, इसको बोलेगा, हम अभी बोलेगा आपको एक्सपोनेंट का फॉर्म में, एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा पहले हम लोग जो सीखा था, जब मल्टीप्लाई होता है 3 3 को हम कॉमन ले लेगा, इसका 1 छुपा है, इसका 1 छुपा है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पावर जो क्या हो जाता है, एर हो जाता है, तो 1 + 1 is 2। लेकिन भी अभी क्या है, मेरे ऊपर में बाहर में 2 का पावर छुपा हुआ, अभी तक बचा हुआ है। फिर क्या करेगा, इसको हम 3 को लिख देगा, और जो 3 का जो ओरिजिनल पावर है 2, और जो ब्रैकेट का बाद जो पावर है 2, उसको लगा देगा, तो मेरा 3 to the power 4 इज माई आंसर। समझ में आ रहा है? जी सर। यस, ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो, ये सेकंड सिनेरियो। अभी थर्ड सिनेरियो देखना, अभी तो क्लियर हो जाएगा। हम दे देगा आपको 2 to the 10 +2 to the power 10, इधर स्क्वायर दे देगा, और इधर हम दे देगा 5 दे देगा। ठीक है, अभी इसको सोल्व करो बोलने से आप क्या करेगा, सबसे आगे जैसे हम लोग का बोर्ड मास है, BOD MAS, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट है, यस ब्रैकेट हमको दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट भी क्या है, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो आप सबसे आगे स्मॉल ब्रैकेट से अंदर को सोल्व करने लगना है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को फर्स्ट, कर्ली ब्रैकेट को सेकेंड, और लार्ज ब्रैकेट को लास्ट में सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेगा, स्मॉल ब्रैकेट का अंदर में क्या है, ये नंबर लिख, तो हम देख रहे हैं, अरे ये तो अभी भी हम लोग सीखा था फॉर्मूला में। फॉर्मूला में क्या सीखा था, जब एडिशन होता है और बेस सेम होता है, तो हम क्या कर लेता है, जो बेस है 2 ले देता है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करता है, और उसका पावर ऐसे ही रहता है कि नहीं, दैट इज 2 2 मेरा 4 हो जाएगा, 4 to the power 10, और स्मॉल ब्रैकेट का बाहर में पावर 2 है, और ऊपर में क्या है, 5 है। तो फिर अभी जो हम लोग सीखा था वो फॉर्मूला तो आ रहा है, दैट इज जो अभी अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला सीखा है, दैट इज ब्रैकेट वाला मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो अभी ये नंबर को हम ले जाएगा 4 to the power 10 into 2, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट को हटा दिया, और मेरा लार्ज ब्रैकेट बचा, राइट। फिर इसको और सोल्व करेगा, तो मेरा क्या, पावर तो मेरा हो गया 20, और मेरा अभी लार्ज ब्रैकेट का पावर बचा है 5। आप लोग बता के देखो आंसर कितना होगा। 4 4 power 100। यस, 4 to the power 100, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके।
तो ये भी क्लियर हो गया सबको। और अभी एक चीज और एक देगा आपको हम, अभी इसमें ही सिखाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी ये हम सीखेगा, एक ये दूसरा, इसको अच्छे से कर देता हूँ मैं आगे। a to the power m into b to the power m in, is equal to a b and m, राइट। अभी यहाँ पे आपको देखने के साथ साथ समझ जाना है, देर इज a जो एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल, देर इज दोनों नंबर अलग अलग है, बट क्या नोटिस करना है कि पावर सेम है, ठीक है। पावर सेम है तो मतलब क्या है, तो ये दोनों को हम, जो इक्वल की बात है, तो हम a इंटू बी को हम ले लेता है और उसका कॉमन पावर हम m को दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको हम बताएगा, जैसे कि 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3, राइट। पहले का तो मेरा बेस सेम सेम था, इसलिए हम कॉमन ले लिया था। बट अभी क्या है, मेरा एक्सपोनेंट जो क्या है, डिफरेंट है। माई एक्सपोनेंट हियर इज 2 एंड माई एक्सपोनेंट हियर इज 3, बट समहाउ हम लोग क्या है, पावर जो क्या है, सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देता है, व्हाट आई डू इज दैट 2 और 3 को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 3 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ब्रैकेट लगा के दोनों में कौन सा पावर कॉमन है, 3 कॉमन है, राइट। तो हम 3 ऊपर लगा देते हैं, and this gives us what, 2 into 3 is 6 and power 3। तो ब्रैकेट को हटाना है, तो यहाँ में तो 1 है, 1 into 3 करने से भी 3 आएगा, इसलिए हम ब्रैकेट को हटा के सीधा पावर 3 लगा देते हैं। ओके, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, ठीक है, ये भी समझ में आया तो अच्छी बात है। ओ ठीक है, तब तो हम लोग और दूसरा में बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग सीख लिया प्लस, ये आपका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट का सीख लिया। अभी एक सीखेगा डिवाइड का सीखेगा। ओके, डिवाइड, a to the power m डिवाइड a to the power n, ठीक है। जब डिवाइड होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको पावर को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। पावर को एक दूसरे से हम माइनस कर देते हैं। थोड़ा पहले हम क्या सीखा था, a to the power m इंटू a to the power n, जब मल्टीप्लाई होता है तो हम a to the power m इंटू m प्लस n कर देता था, राइट। अभी जब डिवाइड होता है तो हम क्या कर देता है, माइनस कर देता Mine. है। यस, लेकिन यहाँ पे आपको, यस, व्हाट द केच इज हियर इज दैट, मेरा क्या है, बेस जो क्या है मेरा, दैट इज माय एक्सपोनेंट इज माय सेम। ओके, एक्सपोनेंट जो क्या है, इक्वल रहता है, बट पावर जो क्या है, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, राइट। इसलिए ये चीज को अंडरस्टैंडिंग करना है, आप देखने के साथ साथ समझ सकना है। ओके, जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उसके साथ। अभी इसके रिगार्डिंग एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल जैसे कि 5 to the power 6 डिवाइड, what should I give, 5 to the power 2। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, यस मेरा बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, कुछ नहीं, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला में बताया गया है कि जब ऐसे होता है तो अब दोनों, जो एक्सपोनेंट, कॉमन एक्सपोनेंट को आप नीचे ले जाओ, यस, उसके जो पावर है उसको माइनस कर देगी। तो ये मेरा दे देता है 5 to the power 4. 4, राइट, ठीक है ना। अगर इसका जगह हम क्या दे देता, 5 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, मेरा आंसर कितना आ जाता, 8 power. यस, 5 to the power 8, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या कर देता है,
प्लस कर देता है और डिवाइड में हम कर देता है माइनस। यस। अभी और एक सीखने का क्या चीज है, कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा, कभी कभी आपको दे देगा a⁻0, उसका क्या वैल्यू। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर देखिए 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहे। ठीक है, जैसे कि चलो पहले हम आपको सिखाया था, जैसे कि ए के ऊपर पावर 1 होगा तो वो जो ए ही होगा, लेकिन पावर 0 हो जाएगा तो वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें देखने से क्लियर हो जाएगा। हम दे देगा जैसे कि 5⁻1, तो मेरा 5⁻1 इज इक्वल टू 5। ओके, दिस वाज सिंपल। बट मैं अगर दे दूं 5⁻0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, हम चाहे जितना भी बड़ा नंबर दे दो आपको, हम या फिर जिसको 1000 भी दे देगा, ठीक है, उसका ऊपर हम पावर 0 डाल देंगे ना, इसका वैल्यू जो 1 ही होगा, कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, देखिए हम 2 5 6 7 8 दे देगा, पावर 0 दे देगा ना, इसका वैल्यू जो क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस। ओके, अभी हम लोग निगेटिव पावर को सीखेगा। ओके, निगेटिव पावर। जब आपको ये चीज जो को थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, a⁻ -1 दे देगा ना, आप इसको कैसे लिखिएगा? सिंपल, आप नंबर में इसको कन्वर्ट, इसको सिंप्लीफाई करो 1 से, आप a दे देगा, 1 सॉरी 1/a दे देगा। और यही चीज को क्या है, इन केस 1/a दे देगा तो आप क्या करेगा? a⁻−1 देगा। इसको अभी सीखना, ये रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों एक ही चीज है, हम बस आगे पीछे कर दिया। अब यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग करने का क्या चीज है कि अगर मैं दे दूं, जैसे कि हम बताया था आपको, इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। वैसे ही क्या होता है, पावर भी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ओके, हम पहले का जैसे कि इनकेस मैं दोहराना चाहूंगा, तो जैसे कि हम दोहराना चाहेगा 10 टू द पावर, जैसे कि हम दे देगा -10 इंटू 10 टू द पावर 2 दे देगा। इसमें क्या करेगा, हम 10 लगा देगा, उसके -10 लगा देगा, उसके +2, क्योंकि दोनों नंबर को प्लस करना ही है कि नहीं? तो मेरा इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। तो कल हम लोग सीखा था कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन नंबर सिस्टम का जो हम फॉर्मूला सीखा था, तो हमें क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, राइट। तो 10 से 2 माइनस करेगा तो 8। विच नंबर इज लार्जर? 10 इज लार्जर। तो 10 का साइन जो नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव। तो ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर भी होता है। ओके, नेगेटिव पावर भी होता है। तो अभी अगेन बैक करते हैं हम लोग, जिस जो चीज सीख रहा था। अगर मैं दे दूं आपको 10 टू द पावर, जैसे कि अभी 10 टू द पावर -8 दिया हुआ है, ठीक है, हम इसका पावर को m कर देगा, -m, ये m इधर आ जाएगा, तो m कर देने से -10 टू द पावर -8 जो हमको मिला है। अगर हम बोलेगा इसको नेगेटिव पावर को हटाओ, आई नीड अ पॉजिटिव ये एक्सपोनेंट एंड पावर, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेगा, 1 कर देगा, और 10 को नीचे ले जाके हम जो 8 को, 8 पावर को भी लगा देगा, लेकिन क्या है, नेगेटिव साइन करता है। ठीक है, जैसे कि हम दे देगा 5 टू द पावर -6। इसका अभी क्या है, पावर से हमको नेगेटिव को हटा के दो बोलने से आप क्या करेगा, 1 और 5 6, 1/5 टू द पावर 6। क्या है, बस आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, और जो पावर का नेगेटिव साइन है उसको हटा देना। ठीक है, अभी
जो चीज हम लोग आगे सीखा था वो अभी बबलू आप वो चीज के कारण इसको आप क्लियरली समझ पाएगा। उसमें क्या था, हम बताया था आपको a⁻m डिवाइड a⁻n। उसमें हम बताया था a⁻m-n। इसको अभी आप एनालिसिस करेगा तो क्या मिलता है हमको, a⁻m। और कल ही मैंने सिखाया था, जब आपको ऐसे दिया जाता है तो ये जो क्या है मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। और जो इसका नंबर होगा वो जो क्या है 1 में ऐसे बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, राइट। तो इसको अभी हम जब सिंपल फॉर्म में लिखिएगा a⁻m और a⁻n होगा कि नहीं होगा, तब a⁻m उसके बाद क्या हो गया, ये पावर जब माइनस तब जाके ऊपर जाके ये पावर को हम ऊपर ले गया, तब जाके हमको ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, वही चीज क्या है यहाँ पे हम बता रहा है, बस यहाँ पे क्या है कि हम बस सिंगल नंबर लेके बता रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर। No, 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 sir. ओके, तो इसको हम लोग सीख गया। तो जैसे कि अभी मैं दे दूं अभी जैसे कि ये a⁻n है, इसको हम बोलेगा ये फ्रैक्शन को हटाओ, हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए। अब फ्रैक्शन को नहीं चाहिए, जब हटाएगा तो आप क्या कर देगा, ए को ऊपर लाना पड़ेगा। तो जब ए जो नीचे से ऊपर आता है तो अभी भी जो हम लोग सीखा था नेगेटिव आ गया। ठीक है, Mhm. तो वैसे ही इसके एग्जांपल में हम दे देगा 1 to the power 5 to the power 7 दे दे। अभी आपको हम बोलेगा ये हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, डोंट नीड दिस फ्रैक्शन, प्लीज गिव मी इन अ सिंपल फॉर्म, मतलब गिव मी एन एक्सपोनेंट एंड पावर बट नॉट इन फ्रैक्शन। तो आप इसको क्या कर देगा, 5 लगा देगा और -7 लगा देगा। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, राइट। Yes, sir. और अभी जो हम लोग का बच गया वो है जो लास्ट है a⁻m b⁻m। जब ऐसे दिया जाता है, ओके, पहले का तो मेरा क्या था, पावर वाज डिफरेंट। अभी मेरा ये क्या है, यहाँ पे फिर से एनालिसिस करना है। इसका मेरा आंसर है a/b, कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पे अभी देख के देखना, ओके। यहाँ पे मेरा जो एक्सपोनेंट है a और b, दे आर डिफरेंट नंबर्स, राइट। बट क्या है, पावर जो सेम है, ओके, पावर इज इक्वल। तो इसी में हम a/b करके ऐसे कॉमन ले सकते, ओके। Mhm. तो यहाँ पे आप रेंडमली नंबर जो भी पुट कर दो, 2/3 पुट कर देगा, यहाँ पे हम 2 to the power 5 3 to the power 5 दे देंगे। 2 to the power 5 3 to the power 5। इसको हम पहले जैसे 2 5 और -5 नहीं कर सकेगा, बिकॉज हम लोग को क्या है यहाँ में एक्सपोनेंट जो अलग अलग है, राइट। एक्सपोनेंट अलग अलग है इवन तो पावर सेम होने से भी। तो ऐसे में हम लोग क्या कर देता है, 2/3 कर देता है और कॉमन ले लेता है पावर 5। ओके, Mhm. इसमें कुछ तकलीफ समझ में आया, राइट। Mhm. अभी रिगार्डिंग दिस थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। अभी आपको जैसे कि हम क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन, ओके। -3 -4
इंटू -3 ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या कर लेना है, सबसे आगे आराम से देख लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। हमको दिख रहा है 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। बट यहाँ में क्या हो गया, पावर का खेल हो गया। पावर जो नेगेटिव में हमको दिया है, राइट। पावर जो हमको नेगेटिव में दिया हुआ है, इसलिए ये नंबर को हम क्या करना पड़ेगा, 1/-3, और पावर को हम पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, राइट। ये भी मेरा 1/-3 ठीक है। इतना तक क्लियर है सबको। अभी मेरा सिनेरियो क्या बन गया, नाउ व्हाट माय सिनेरियो इज, मैं कल जैसे हम लोग सीखा था, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। इसको हम 1 × 1 लिख के ऐसे कॉमन में हम ले देगा। अभी हमें नेगेटिव नंबर को देख के डरना नहीं है, ओके। नेगेटिव नंबर यानी अभी कल हम लोग सीख चुका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तब ये मेरा क्या हो गया, इतना फॉर्मेट आ गया। तो इसमें अभी हम क्या करेगा, 1 1 तो 1 होगा ही। बट क्या है यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, हम लोग को हमें ये फॉर्मूला देखने मिल रहा है कि a⁻m a⁻n दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, a m+n कर देता था। दिस इज आवर फॉर्मूला, राइट। तो इसलिए हम क्या करेगा, ये 3 और ये 3 को कॉमन ले लेंगे। निगेटिव है तो निगेटिव में कॉमन ले लेगा। और पावर जो क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोग का पावर था 4+3, क्योंकि पावर का हम नेगेटिव साइन को हटा दिया तो इसमें हमको कुछ इशू नहीं है। तो ये हमको देता है 1 3 4, और पावर प्लस करने से कितना आ जाता है मेरा पावर जो, 7, राइट। तो इसको हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, 1/-3 भी लिख सकते हैं, या फिर और इसको हम कैसे लिख सकता है, -3 to the power -7, ऐसे भी लिख सकता है, राइट। अभी ये तो हम आपको थोड़ा लंबा सिखाया था, इनकेस अब कल का जो हम पढ़ाए है उसको थोड़ा ध्यान दिया है बोलने से अब क्या है, उसको इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। आप कैसे कर सकता था, यहाँ पे हम बता देगा आपको। -3 to the power -4 इंटू -3 to the power -3। यहाँ पे हम क्या कर देगा, सीधा कॉमन ले लेगा, ये 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, डायरेक्ट -3 को हम क्या कर देगा, कॉमन ले लेगा, ओके। -3 को हम ले लिया कॉमन। उसके बाद मेरा पावर है -4, ओके, -4 पावर है। उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन क्या हो गया, 3 में भी क्या हो गया, नेगेटिव पावर हो। तो हम अभी इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, जो -4 है, ओके। और यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे होता है, हम बोला था ये सिनेरियो में, ओके, प्लस और जब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो प्लस इंटू माइनस क्या देगा हम लोग को, प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस। माइनस, राइट। और 3 आ गया, तो -3, और माइनस माइनस क्या करते हैं हम लोग, प्लस। प्लस प्लस करते हैं। और किस, माइनस कॉमन ले लिया तो -7। ये भी बहुत जल्दी हो सकता था, ओके। इस थोड़ा अटेंशन देने से। और क्वेश्चंस जिसकी आपको हम दे देगा, माइनस 5 - 2 इंटू 5 to the power 6 दे दो। अभी इसको सोल्व करके देखो। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 और 5 को कॉमन ले लेगा, ओके। -2 है तो 2 रहने दो,
और खुद को क्या है प्लस करना है, और 6 का साइन तो प्लस है, ये प्लस 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 ही होता है। ये हमको आंसर देगा 5 to the power 4, राइट। और जो इनकेस हम अपना फॉर्मूला सबको यूज करना चाहेगा तो हम क्या करेगा, यहाँ पे देख, 5 to the power -2 इंटू 5 to the power 6 है, राइट। इसको हम कर देगा, निगेटिव में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/5 to the power 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इंटू 5 to the power 6 दे सकते हैं। तो ये अभी मेरा बन जाता है 5 to the power 6 एंड 5 to the power 2। और थोड़ा पहले हम लोग क्या सीखा था, a to the power m इन डिवाइड जब होता है, दैट इज a to the power n होने से हम क्या करते हैं, a m-n करता है कि नहीं करता। तो 5 6 - 2 ये हमको देता है 5 to the power 4। टेल मी ये आंसर और ये आंसर सेम आया कि नहीं आया। ठीक है। और अभी तो हम लोग सीख ही ले, चलो पावर का सीख ले, पावर को कैसे कन्वर्ट करना है, वो है ऑलरेडी लर्न। अभी हम लोग सीखेगा कि वैल्यू को कैसे निकालना, ठीक है, वैल्यू को, वैल्यू ऑफ पावर। दैट इज वैल्यू ऑफ पावर मतलब है, अगर मैं दे दूं आपको 9 to the power 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 to the power 3। जब आपको ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको कर देना है 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 is 81, 81 into 9 is 972, 729, दिस इज द एंड। ठीक है। आपको जैसे कि 3 to the power 3 दे देगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट इज, हम नहीं बोल रहे, हम पहले हम बोल रहे थे कि हमको एक्सपोनेंशियल पावर का फॉर्म में ही चाहिए बोला था, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि हमको वैल्यू दो, दैट इज एक्सपोनेंशियल पावर का फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको उसका सिंपलर फॉर्म में चाहिए, दैट इज एक नंबर फॉर्म में चाहिए, राइट। दैट इज 3 पावर नहीं रखना है हमको, 2 पावर नहीं रखना है, पावर ही नहीं रखना है हमको, वो पावर को क्या है, कन्वर्ट करना है नंबर पे। तो वैसे ही 3 to the power 3 दे देगा, तो आपको कर देना है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 3 9, 9 3 27 इज द आंसर, राइट। अगर यही क्वेश्चन को हम कर देगा हमको, मुझे बताओ 9 to the power -3 का वैल्यू दो हमको। जब आपको ऐसे पूछा जाए तो आप क्या कर देना है, 1/9 - 3 ऐसे कर देना, माइनस को हटा देना, राइट। उसके बाद आप 1 9 into 1 9 into 1 9 कर दो, तो आपको मिलेगा 1 7 to the power 29। ठीक है। समझ में आ रहा है, राइट। यस। यस अभी सर। हम फिर से आपको, यस, अभी फिर से हम आपको क्वेश्चन दे देगा 8 into 2 to the power 4। अभी हम बोलेगा इसका हमको वैल्यू मत दो, ठीक है, हमको इसका एक्सपोनेंट फॉर्म, और भी एक्सपोनेंट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करके दो। तब कैसे करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा 8 into 2 to the power 4। तो आप क्या करना है, आप देखना है, ओके, ये नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या, बेसिकली आप एलसीएम ले सकते हैं, 8 का आप एलसीएम लेके दो, 2 2 4, 2 4 8, यस, 2 2 4। अच्छा, तो हमको क्या है, सब सेम डिजिट का मिलेगा, तो हम कर देगा 2 into 2 into 2 into 2 to the power 4। यह में अभी से सब क्या है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली फॉर 8, राइट। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो सबका पावर 8 होता है कि नहीं होता है,
अभी बता के देखो इसका पावर कितना होगा। 3. यस, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4। अभी इसका एक्सपोनेंट और पावर का फाइनल फॉर्म क्या होगा। 2 to the power 7, राइट, 7. क्योंकि हम लोग को पावर को 8 करना। अभी यही क्वेश्चन को मैं दे दूं, हम यही क्वेश्चन को बोलेगा कि यही क्वेश्चन है 8 into 2 to the power 4। हमको इसका एक्सपोनेंशियल पावर का फॉर्म नहीं चाहिए, आई वांट द नंबर, आई वांट द वैल्यू ऑफ इट। तब क्या करेंगे, है कि नहीं। तब क्या करेगा हम लोग, 8 को तो लिख देगा, उसके बाद 2 का पावर 4 है, दैट इज 4 to 2 लगा दे, राइट। 8 मिल गया। तो हम लोग कल एसोसिएटिव सीखा था, हम दो टू को ले लेगा गिनती आसान होने के लिए, 4 4, राइट। उसके बाद हमको मिल जाएगा 16। 16 8 128। तो ये है मेरा आंसर, ओके। और आपको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देगा, बोले से आपको ऐसे देगा कि 2 to the power 5 डिवाइड 2 to the power 8, इसका ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट पावर 5 2 to the power -5। अब इसको सोल्व करके देखो। तो इसमें क्या है, फिर से हम लोग बोर्ड मास को याद करना है, BOD MS, दैट इज ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे आगे बी आया, दैट इज ब्रैकेट को सॉल्व करेगा हम, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या है, 2 to the power 5 डिवाइड 2 to the power 8। तो सॉल्व करने की बारी करते हैं, ओके। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे आगे ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेगा, ओके। ब्रैकेट का अंदर को देखिएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखने मिल रहा है, दैट यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, A to the power m डिवाइड A to the power n। हम क्या कर देता था, ए m-n कर देता था। हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, हम सीधा ऐसे सोल्व करेंगे क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, तो हमको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका पावर 5 और इसका पावर 8, ठीक है। टू टू को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया और पावर को ऐसे लगा दिया। ब्रैकेट ऊपर में 5 है अभी तक, और 2 to the power -5 है। फिर अब ये दोनों को माइनस करने से, दैट इज 5 - 8, 5 का आगे प्लस छुपा है, प्लस माइनस इज माइनस। तो 8 से 5 माइनस करेगा तो हमको कितना मिलेगा, 3, राइट। और किसका साइन बड़ा है, 8 का, दैट इज नेगेटिव साइन। और 5 इंटू 2 to the power -5। और अभी मेरा क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी मेरा ये सिनेरियो, अभी इसको देख के हमको कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि A to the power m, और ब्रैकेट n होने से हम क्या कर देते हैं, A m into n कर देते हैं, हमको ये फॉर्मूला याद है। उसको हम फर्दर नीचे ले जाके ऐसे सोल्व करेगा, 2 3 into 5, राइट। 5 का आगे कुछ साइन नहीं है, इधर में हम प्लस को याद रखना है आराम से। और 2 to the power -5, ये हो गया अभी मेरा सी। अभी माइनस इंटू प्लस क्या होता है, Minus. यस माइनस, राइट। तो हमको माइनस साइन तो मिल गया, और 5 3 15। एंड अभी हमको मिल रहा है 2 to the power, ये मेरा अभी फाइनल नंबर। और अभी जैसे कि हम लोग कल सीखा था, इसके लिए हमको क्या है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेगा, ओके। हम सीधा सोल्व करने ट्राई करेंगे। तो ये दो तो कॉमन है, 2 को ले लिया, -15 यहाँ पे है,
-15 यहाँ पे है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा लिखिएगा, नहीं तो लगाने का फिर। दिस इज -15, ये पावर फर्स्ट पावर आ गया, ये आ गया। अब ये हमको आना, लेकिन हमको क्या है, यहाँ में हम लोग का फॉर्मूला में होता है कि प्लस ही होना है, इसको हम ब्रैकेट में लगाते हैं, ब्रैकेट -5, राइट। अभी यहाँ पे देखो क्या करना। सबसे आगे हम क्या है, मल्टी बोडमास में क्या है, VODMAS, ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा नेगेटिव, उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा उसका, दैट इज प्लस इंटू माइनस, क्या होता है मेरा, प्लस इंटू माइनस, यस इट इज माइनस, राइट। -5 आ गया। और इसको और सिंप्लीफाई करने से, माइनस माइनस अभी दो साइन है, माइनस माइनस क्या करता है, प्लस। यस +20, 20 हो गया। तो अभी किसका साइन, दोनों माइन नेगेटिव साइन है, तो ऊपर में -20, दिस इज माई आंसर, ओके। और अगर आपको इसका वैल्यू निकालो बोलने से, तो वैल्यू तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो जनरली इतना बड़ा नंबर का वैल्यू नहीं पूछेगा, ओके। ठीक है, उतना तक सबको क्लियर है, राइट। और फिर जो कल हम लोग डेसिमल सीखा था, उसके साथ ये अभी हम लोग का रिलेशन, जो डेसिमल सीखा था, फ्रैक्शन में जो डेसिमल सीखा था, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, कल हम जैसे कि आपको बोला था, 0.25 को क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसका आंसर क्या होगा, बोल के देखिए। 100। यस, 25/100, राइट। अब उसको हम कैसे लिख सकता है, 25 करके 10⁻², लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, राइट। 10 × 10 है, तो उसको हम 10⁻² लिख सकते हैं, बिकॉज 2 तो 10 है ना। तो अभी इसको हम लिखेगा, तो हम फिर इसको एक्सपोनेंशियल पावर का फॉर्म में लिखेगा, फ्रैक्शन को हटाओ बोलने से हम क्या कर सकते हैं, 10 को ऊपर ले जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके अभी हम देगा 6 to 1, इसको अभी हम बोलेगा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो बोले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा आप, ये नंबर को क्या हम ऐसे लिख सकता है, 6 to 1 × 10 × 10 × 10 लिख सकता है। यस। जितना जीरो है आप उतना 10 डाल दो, ठीक है। जितना जीरो है उतना 10 डाल, लिख सकते हैं, राइट। तो हम 6 to 1 × 10⁻, कितना 10 लिखा है, 3 10 है, तो हम 3 to 3 डाल देगा, तो ये बन जाएगा मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। और जैसे कि अभी हम आपको ऊपर का क्वेश्चन का रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। हम बोलेगा 35 × 10⁻³ हमको अभी इसका वैल्यू बताओ, वैल्यू कितना होगा। तो इसका क्या होगा वैल्यू, हम लोग सोल्व करने से हमको ऐसे मिलेगा, 35 × 10⁻³ राइट।
तो -3 को हम लोग क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव होता है तो उसको हम नीचे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? तो -3 जो क्या बन जाएगा, +3, राइट। तो उसको हम 35 × 10, 3 तो जीरो डाल देगा। और कल जो हम डेसिमल में सिखाया था उसके हिसाब से अभी आंसर कितना आना चाहिए, कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, राइट। तो ऊपर का भी हमको डिजिट को गिनना है। एक डिजिट है, दो डिजिट है, और एक डिजिट का कमी है, उसके जगह में हम लोग क्या कर देगा, ये दो डिजिट हो गया तो हम एक जीरो डाल देगा और उसके जगह में वन का वैल्यू डाल, डेसिमल डाल। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड। ठीक है। जी। अभी इसको देखने के बाद आप ये ऊपर का ये जो, इसको अभी आप कैसे आए समझ में आता है, ऊपर का जो एग्जाम्पल 1, 25 हम 10⁻², को हम पीछे 10⁻² लगा सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, 25/2 तो 10 हो गया, राइट, डबल जीरो हो गया। तो हम डेसिमल का भी, दो तो जीरो को भी, कितना जीरो है, दो जीरो, 1 2, ऊपर में भी 1 2, दो डिजिट है। तो इसके लिए हम क्या करेगा, दो डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे, दैट इज 25 के बाद डेसिमल डालेंगे, तो डेसिमल के आगे जीरो लगा दें। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आंसर और ये आंसर सेम आया है। यस, राइट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, या यस फिर कुछ सर। यस। दिक्कत हो रहा है? आ रहा है ना, थैंक यू। अभी जैसे कि आपको हम दे देगा, अभी ये नंबर जो क्या है फ्रैक्शन में है, ओके। हम बोलेगा इसको, देखना, दो जगह है, एक बोलेगा हम एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में दो, या फिर एक बोलेगा हमको डेसिमल में दो। ठीक है, हम बोलेगा चलो हमको एक्सपोनेंट एंड पावर में दो। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप क्या करेगा, इसको 71 लिख देगा, और 10, कितना जीरो है, 1 2 3 4, चार जीरो है, तो ऊपर में 10⁻⁴। लेकिन वो अभी तक ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल पावर के लिए हम क्या करेगा, 71 लगा देगा इंटू 10 करके। अब देखना नीचे से देखो, डिनोमिनेटर से अभी न्यूमरेटर जब बन जाएगा तो पावर जो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये मेरा है रिक्वायर्ड आंसर फॉर एक्सपोनेंशियल पावर। बट अगर यही चीज को मैं बोलूं कि मुझे डेसिमल में बना के दो, तो कैसे होगा, दैट इज 71/1 2 3, चार जीरो है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अभी जीरो को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, चार जीरो है। तो चार जीरो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में का नंबर को भी हम लोग काउंट करेगा, 1 2, कितना का डिफिशियंसी है, और टू मोर जीरोस का डिफिशियंसी है, राइट, टू मोर डिजिट। यस। तो उसके आगे में हम दो जीरो डाल देगा, राइट। उसके बाद मेरा डेसिमल बन जाएगा, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा 0.0071। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर फॉर डेसिमल। ठीक है। और अभी देखना, ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा, 71 × 10⁻⁴, और हम डिवाइडेड बाय 10⁻² दे देंगे। अभी इसका हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दो, एक्सपोनेंट फॉर्म दो बोलने से अब क्या बनेगा इसको, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, 10 और दिस 10 एंड दिस 10 इज कॉमन, राइट। पावर अलग होने से भी कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 71 × 10⁻⁴, माइनस सीधा 2 कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमको आंसर मिल जाएगा 2।
अब ये नेगेटिव टू ऊपर में कैसे आया उसको हम अभी बता देगा आपको। यहाँ पे देखना, 71 इंटू 10⁴ है और 10⁴ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाए। ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाने से क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव टू आ जाएगा, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुका है, जब सेम एक्सपोनेंट होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमको प्लस माइनस क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। तो 4, ये 10 का ऐसे लगा दें, 4 - 2 कर देने से आंसर 2 ही आएगा। 71 इंटू 10⁻², है कि नहीं। ठीक है, अभी फिर आपको हम लास्ट जो चीज सिखाना है हम लोगों का, ये चैप्टर का, अगर आपको हम दे देगा जैसे कि 0.6210821। चलो अभी इसको हमको फ्रैक्शन में दो, वन इज इन फ्रैक्शन एंड अनदर इन एक्सपोनेंट एंड पावर में दो। सकेगा। तो सबसे आगे हम करेगा फ्रैक्शन के लिए। फ्रैक्शन के लिए क्या कर देगा हम लोग को, सबसे क्या कल भी सीखा है, p/q चाहिए, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो उसी बेसिस पे हम एक नीचे लाइन लगा देगा। और जो कल हम लोग सीखा था, ये डेसिमल को जब हटाएगा तो उसके नीचे हम लोग क्या दे देगा, उसका जगह एक 1 दे देगा। और राइट साइड पे कितना डिजिट है, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, तो 7 0 लगा दे। ठीक है, ये मेरा बन गया फ्रैक्शन 6210821 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा बन जाता है फ्रैक्शन। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए बोल रहे, ओके। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है तो पावर 7 लगा दो। ये है फ्रैक्शन है, बट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी तक। अभी लेकिन इसको हम प्रॉपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेगा, 6210821। यदि हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो हमको ये डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर नहीं हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 10⁻7 को ऊपर ले जाना। 10⁻7 को ऊपर ले जाएगा तो एज वी स्टडीड अर्लियर, ये जो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव जो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आया, कुछ इशू है एनीवन? हेलो। सर ठीक है, फिर आज के लिए इतना। कल हम लोग फिर अलग नया टॉपिक पढ़ेगा, ओके। तो मेरे हिसाब से ये जो एटलीस्ट इतना टॉपिक का फाउंडेशन को क्लियर कर सकना चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग जो आगे बढ़ेगा उसमें इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, ठीक है वेल सर। देन, ओके सर, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट एवरीवन।